खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और मेरे अजीजों, आप सब बैठ जाएं क्योंकि मैं बाइबल मुकद्दस में से एक बुक का आपके साथ मुताला करूंगी। आज हम उस बुक का विजिट करेंगे। पाक कलाम के अंदर दो किताबें हैं जो औरत के नाम से नामज़द है। कोई बताएगा बच्चा कि वो दो औरतें कौन सी हैं? हाँ, और एक और औरत भी है। वेलकम, वाह, अच्छी बात है। बहुत जोरदार तालियां इब्राहिम के लिए बजाई जाएगी। इब्राहिम कभी कभार जवाब देता है तो जवाब पता होता भी है, पर वो जवाब देना उसे शर्म आती है। लेकिन बहुत खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। बच्चों, आपके साथ सवाल करने का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा बाइबल मुकद्दस को गौर से तवज्जो से सुने। और जब हम गौर से तवज्जो से सुनेंगे, खुदावन के कलाम में लिखा है, ना वो दिल है जो खुदा के कलाम पे तवज्जो देता है और बुराई के दिन देखेगा। जो खुदा के कलाम पे तवज्जो देता है वो बुराई के दिन देखेगा। हम आज मलका आस्तर के बारे में सीखेंगे। मलका आस्तर बड़ी ही एक खूबसूरत नौजवान यहूदी बच्ची है, लड़की है। और मेरे अजीजों, ये असीरी के अंदर चली गई हुई है। टीन एज की लड़की है, यहूदी लड़की है, खूबसूरत हसीन जवान है और चली गई है असीरी के अंदर। असीरी से जब वापस लौटती है तो मेरे अजीजों, उस टाइम एक बादशाह की हुकूमत होती है। और जिस बादशाह की हुकूमत होती है वो हिंदुस्तान के अंदर होता है और 127 सूबों के अंदर उसकी बादशाही होती है। इस बादशाह का बड़ा ही एक खूबसूरत अपनी दौरे हुकूमत के अंदर जियाफत का एक सिस्टम इसने कायम किया होता है। तीसरे साल में ये बड़ी खूबसूरत एक जियाफत करता है। और वो जियाफत का पाक कलाम में लिखा है कि 80 दिनों तक कंटिन्यू चलती रही। और लिखा है कि उसने महल तो ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत था, संगे मरमर के लगे हुए थे, फर्श भी बड़ा खूबसूरत था, सूरत सफेद और सियाह रंग के मलमल के और चांदी के तख्त उसने लगवाए थे। और कलाम बयान करता है कि उसने पर्दे भी बड़े खूबसूरत कतानी कपड़े के उसने लगाए थे। कतानी कपड़ा उस टाइम बहुत महंगा एक कपड़ा था, बहुत महंगी एक ब्रांड थी। और वो तो बादशाह था, वो तो इस चीज को यूज कर भी सकता था। लेकिन उसने जियाफत के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की। और जब जियाफत की मेरे अजीजों वो तैयारी कर लेता है तो वो अपनी मलका को तलब करता है, वैशी मलका को। वैशी मलका भी बड़ी खूबसूरत होती है और उसका जो ताज होता है वो भी बहुत प्यारा होता है। वो चाहता है कि मैं अपने लोगों को, अपने अजीजों को, फ्रेंड्स को अपनी बीवी भी दिखाऊं और उसका ताज भी, उसकी शान शौकत के अंदर वो भी आती थी। वो दिखाने के लिए अपनी बीवी को हुक्म करता है कि मेरे महल में उसे बुलवाया जाए। और दूसरी साइड में मलका भी ये तैयारी कर रही होती है, वो भी जियाफत कर रही होती है अपनी सहेलियों के साथ। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर मलका नहीं आती बादशाह के कहने पे। तो बादशाह को बहुत गुस्सा लगता है और वो गुस्से से कहता है कि मैं मलका को इसकी सीट से उतार दूंगा, यानी जो मैंने इसे एक खूबसूरत ओहदा दिया है वो मैं इससे ले लूंगा। और कहता है कि मैं किसी और को चूज करूंगा। वो अपने जब मशीरों से बात करता है तो उसके मशीर ये बात कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है आका बादशाह, आज आपकी बीवी ने आपकी बात नहीं मानी, पूरे इलाके में ये बात घूम जाएगी, फैल जाएगी कि बादशाह की बात उसकी बीवी ने नहीं मानी, तो फिर इस तरह आपका कोई डर और खौफ नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, वो कहते हैं कि हम नौजवान लड़कियों को जमा करेंगे। अब नौजवान लड़कियों के अंदर आसन भी आ जाती है। अभी ये मलका नहीं है, एक सिंपल लड़की है। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि आस्तर की 3 तरह के घर होते हैं। हम ईमानदारों के, हम भी ईमानदार हैं, हमारे भी इसी जमीन पे 3 घर हैं। क्या जिस तरह मलका आस्तर ने अपनी तैयारी की, क्या हम उस तरह तैयारी कर रहे हैं? आज हम उसकी मलका आस्तर के साथ अपने आप को मिला के देखेंगे, उसके साथ जोड़ के देखेंगे कि जिस तरह मलका अपने आप को तैयार कर रही थी, क्या हम उस तरह तैयार करते हैं? बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने
ऐसा ही किया। और कैसरे सोसन में एक यहूदी था, उसने ये बात पसंद आई और उसने कहा कि मैं कैसे सोसन के अंदर लड़कियों को जमा कराऊं और जमा की जाए। और बहुत सी लड़कियां वहां पे मेरे जीजो आती हैं 40 दिन की तहारत के बाद। वो लड़की कोई भी जिसने भी जाना था वो बादशाह के पास उसने जाना था। मलका आसर दूसरे ग्रुप के अंदर उसकी बारी आती है। मलका आसर बड़ी खूबसूरत अपनी तैयारी करवाती है और उसका पहला घर ख्वाजा सरा के तरफ होता है। यानी वो असीरी से निकल के आई अपने चचाजाद भाई के साथ और चचाजाद ने आगे उसे बादशाह के महल तक पहुंचा दिया। और उस बादशाह के महल में ख्वाजा सरार के पास उसका ये पहला घर है, तैयारी का घर। कैसे उसकी तैयारी होती है मेरे जीजो, वो ख्वाजा सर क्या होता है, बहुत सी क्रीमें, बहुत से उपटन, बहुत से खुशबूदार चीजें उसको देते हैं, उसकी सहेलियों को देते हैं ताकि उसकी तहारत के लिए उसको यूज करवाया जाए। और 40 दिन तक उसकी तैयारी इस तरह चल रही होती है। हम भी जमीन पे ईमानदार होते हुए जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो हम स्टेप 1 यानी पहले घर में दाखिल हो जाते हैं। खाली ये करने से कि अब मलका आसर बादशाह के पास पहुंच चुकी हुई थी, नहीं पहुंची थी, अब इसकी एक और तैयारी थी। और मेरे जीजो वो खूब तैयारी करती है। खूब तैयारी के अंदर फीमेल्स बच्चियों को तो बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि वो कितनी ज्यादा तैयारी करती थी। और तैयारी करने के दौरान वो ये अपने आप के लिए फोकस कर रही थी कि मेरे ऊपर कोई निशान ना हो, कोई धब्बा ना हो, ताकि जब जैसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊं और बादशाह को मैं पसंद आ जाऊं। मेरे जीजो, हम भी जब यीशु और मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेते हैं, ये पहला घर हमारा हो जाता है। और जिस तरह आसर बड़ी दिलो जान के साथ तैयारी करती है, इसी तरह मेरे अजीजों हमने भी फिर तैयारी पकड़नी है। उसकी तैयारी उसकी सहेलियां करवा रही हैं, ख्वाजा साहब उसे चीजें दे रहा है, लेकिन हमारी तैयारी कौन करवा रहा है? वेरी गुड, हमारी तैयारी पाक रूह करवा रहा है। जब हम मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हमें इनाम में पाक रूह मिल जाता है और वो हमारे अंदर होता है। हम जितना उसे फॉलो करेंगे, जितनी उसकी बात को मानेंगे और जितना उसके कहने पे काम करेंगे, वो उतना ज्यादा हमारे साथ बात करेगा, वो उतनी ज्यादा हमारी तैयारी में हमारे साथ रहेगा। खुदावन के कलाम में लिखा है कि सादत 70 दफा गिरता है, वो गिरा नहीं रहता बल्कि उठा लिया जाता है। इस ये पाक रूह का कमाल होता है। हम गिर जाते हैं, हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन उस गुनाह से हम बाहर निकल आते हैं। वो हमें बार बार खुदा का फजल याद करवाता है। वो बार बार पाक रूह हमें बताता है उस सलीब पे उसे अपने मसीह को देख, कैसे उसने तेरे लिए जान दी है। बार बार पाक रूह हमें खुदा की बातें याद दिलवाता है। मेरे जीजो, हम इंसान होने के नाते अगर जिनके अंदर पाक रूह है, पाक रूह उनके साथ ही बात करेगा। और अगर आप कोई गुनाह कर लेते हैं कि गुनाह का पछतावा आपको लगता है, तो इस बात के लिए आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके साथ है। वो आपको अंदर से झंझोड़ता है और आपको एहसास दिलवाता है। मेरे जीजो, पलूस कहता है कि यारो इससे बड़ी और क्या बात हो कि तुम्हें पता ही चल जाए कि तुमसे गुनाह हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जब गुनाह हो जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। दाऊद की स्टोरी से हम वाकिफ है। दाऊद ने अत्तियोड़िया की बीवी ले ली, उसके साथ ज़िना कर लिया, लेकिन जनाबे आलिया को पता ही नहीं चला कि मैंने गुनाह कर लिया है, क्योंकि पाक रूह उस वक्त आता था और चला जाता था। उसे नातन नबी आके जब बताता है कि आपने बादशाह ये काम किया, तो वो कहता है वो उस आदमी को मारा जाए, वो कत्ल के लायक है। उसे फिर भी नहीं पता हुआ चला कि ये गुनाह तो मैंने कर लिया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें कोई हल्का सा भी हिंट्स देता है तो हम उस बात को फौरन समझ जाते हैं। ये हमारी लियाकत नहीं है, ये हमारे अंदर पाक रूह होता है जो हमारी तैयारी करवा रहा होता है। इसी तरह मेरे अजीजों, ये तो हम ईमानदारों का भी दूसरा घर हो गया, आस्तर का भी दूसरा घर हो गया। अब आस्तर के तीसरे घर की तरफ आते हैं।
आसर तैयारी कर चुकी है, मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, एक खूबसूरत ड्रेस पहन चुकी है और मलका की शक्ल में वो बादशाह के हजूर लेके जब उसके लोग उसकी सहेलियां लेके जाती हैं तो बादशाह फर्स्ट ही नजर में देख के खड़ा होके और वो आस्था को पसंद कर लेता है। और आस्था को पसंद करने के बाद कोई बताएगा वो क्या करता है, क्या करता होगा इब्राहिम, क्या करता है? मेरे जीजो वो आस्था के सर पे ताज रखता है, इतना खूबसूरत ताज रखता है जैसे वैशी मलका के पास था उससे भी खूबसूरत और शानदार वो ताज रखता है। अब हम ईमानदारों की तीसरे घर की तरफ आते हैं। मलका जब वहां पे पहुंच जाती है तो बादशाह एक फिर से एक खूबसूरत जियाफत की तैयारी करवाता है। ईमानदार का भी तीसरा घर मेरे अजीजों इस रूही जमीन से फानी जमीन से कूच करके जाना यीशु के पास, वो हमारा असली और अब्दी और तीसरा घर है। हम उसकी तैयारी में हैं। आज वक्त है मेरे अजीजों तैयारी करने का, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा तैयारी अपने आप को तैयार करने का। पौलुस रसूल कहता है कि वो ऐसी दुल्हन को लेने को आने वाला है जो बेदाग हो, बेजूरी हो और उस पर किसी तरह का कोई धब्बा ना हो। हम जब ब्राइड्स बनते हैं, बच्चियां बनती हैं या दूल्हे भी आजकल जब बनते हैं तो बहुत 2-2 3-3 माह पहले अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आपको मैं बताती चलूं, मेरे नौजवान बेटे बेटी यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है, ये आज आपकी और मेरी तैयारी का वक्त चल रहा है। हमने अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? पाकों की हदायत में रह के और अपने अंदर से मसीह यीशु को पैदा करके, ताकि वो हमारी जिंदगियों से नजर आए। और मेरे अजीजों, पलूस कहता है कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका और जिंदगी के उस ताज को हासिल करने वाला हूँ जो मेरे लिए और आपके लिए खुदा ने तैयार करके रखा है। जब हम अपनी जिंदगी में जाएंगे, बहुत खूबसूरत जलाली ड्रेस हमें बनाया जाएगा और वन बाय वन खुदा की हजूरी में जाएंगे और मेरा ईमान है कि खुदा मुझे अपने हाथों से ताज बनाएगा और आप लोग भी मान रखें कि वो आपको अपने हाथों से ताज बनाएगा। जिस तरह उस बादशाह ने मलका को ताज बनाया, इसी तरह मेरा और आपका खुदा में खुद ताज बनाएगा। मेरे अजीजों, हमारी खुदा यीशु के साथ, खुदा के साथ मंगनी हो चुकी हुई है। यहूदी जमाना में जब 2 साल का पीरियड गुजरता था और फिर दूल्हा आगे से लेने आता था, हमारे भी पता नहीं कब 2 साल पूरे हो जाए और हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है, तैयारी कर रहा है वो, और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। यहूदी कल्चर के मुताबिक मंगनी जब हो जाती थी तो 2 साल के बाद लड़का आके लेने आता था। वो लड़का क्या करता था? उसकी तैयारी करता था, अपनी दुल्हन के लिए घर बनाता था, उसके लिए रहने सहने का सारा अरेंज करता था। मुझे और आपको जब यीशु छोड़ के गया तो उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और जल्द वो हमको लेने के आने वाला है। मुकाशवा के 19 बाब के जब सॉरी मुकाशवा में लिखा है कि बड़े की शादी की जियाफत है, फिर उस जियाफत के अंदर मैं और आप शामिल होंगे। आज वक्त है हम उस जियाफत के लिए तैयारी करें। बुलाए तो बहुत ज्यादा गए हैं लेकिन मेरे जीजों बहुत कम निकलेंगे। हम अपने आप को इतना आसान या इजी मत लें कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम जितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं ना मेरे जीजों, उतनी गैर कौमें भी मुश्किल से तैयारी नहीं करते। हम चीज को जहन में सोच लें, किसी को बुरी नजर से देख लें तो हमसे वो गुनाह हो जाता है। हमने अपने आप को बहुत ही होशियारी के साथ तैयारी में लगे रहना है कि कहीं इब्लीस आपको आपके ट्रैक से उतार ना दे। वो चाहता है कि आपको और मुझे वो ताज ना मिले जो खुदा ने तैयार करके रखा है। उसके लहू की कुर्बानी को और उसके लहू को हमेशा अपनी जिंदगियों में लेते रहे, याद करते रहे यीशु कैसे हमारे लिए कुर्बान हुआ है, यीशु ने कैसे अपने आप को बुलंद और बाला था, तख्तों का वो मालिक था, रियासतों का वो मालिक था, जमीन आसमान उसके लिए बना खलक हुआ, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो बिल्कुल खाली उसने कर दिया, गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाए। हालेलुया।
खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदावन की आमीन। हालेलुया। बहन ने कितना खूबसूरत पाक कलाम में से सुनाया है, सिखाया है आप लोगों को कि हमें तैयारी करनी चाहिए, और हमें कपड़ों की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? पाक कलाम की। पाक कलाम को सीखें, पाक